नींद नहीं आती है सर रात को मम्मी पापा को इस मैटर में कि इतना पैसा कहाँ से चुकाएंगे हम, जबकि कुछ किया ही नहीं हमने। जी, मैं लोकेश मालाकार किशनगढ़ से हूँ और ये मामला है मेरे दो फर्मों का, जो कि मेरे माता और पिताजी के नाम पे हैं। दोनों फर्में, उनमें मेरा अकाउंटेंट काम संभालता था, जो कि रिश्ते में उनका भतीजा लगता था और ये काम विश्वास पे करते थे और वो आज 15 साल से काम संभाल रहा था। लेकिन जब से जीएसटी लगी है जुलाई 2017 से, उसने उसके बाद में इन फर्मों में जीएसटी का घोटाला कर दिया है। क्या नाम है फर्म का और जो काम करता है उसका क्या नाम है? सर, एक फर्म का नाम है राधे रानी मार्बल और दूसरी फर्म का नाम है आशुतोष मार्बल। आशुतोष मार्बल मेरे फादर के नाम पे है और राधे रानी मार्बल मेरे मदर के नाम पे है। अच्छा, क्या नाम है अकाउंटेंट का? अकाउंटेंट का महावीर प्रसाद मालाकार। किस तरह से आपके साथ घोटाला किया? वो सर 2005 से फर्म जब से बनवाई, उसने खुद ने फर्म बनवाई, टर्नओवर भी वही घुमा रहा था और जुलाई 2000 जी भैया। वो 15 साल से हमारी फर्मों में काम संभाल रहा था महावीर प्रसाद मालाकार। और जीएसटी जब से लगी है, उसने जीएसटी का घोटाला करके और कमीशन खाया है और उसका नोटिस अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने हमको दिया है। तो उससे हम काफ़ी परेशान हैं और मेरे मदर फादर भी टेंशन में रहते हैं उस चक्कर में, और जीएसटी वाले हमारे पे दबाव बना रहे हैं इसलिए इस मैटर को लेके। और किस तरह का जीएसटी वाले दबाव बना रहे हैं आप लोग, क्या है? सर, नोटिस आ रहे हैं और कॉल्स भी आए हैं। 2 बार जयपुर भी जाके आ गए हम, जयपुर बयान भी दे के आ गए कि ये काम हमारा नहीं है, अकाउंटेंट का है। अकाउंटेंट के खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी करा दी है हमने, लेकिन थाने वालों की मिलीभगत से हमारा मामले में एफआईआर लगा दी है थाने वालों ने। वो जो भी चीज़ खरीदता होगा बिल तो आपके पापा ही साइन करते हैं? नो सर, बिल परचेज के आते हैं उस पर तो अगली पार्टी के साइन रहते हैं, और जो सेल के जो बिल उन्होंने काटे हैं उन पे हमारे साइन नहीं है, न मदर के न फादर के। किसके साइन है? वो किसी अदर बदलने के ही साइन है, उसी को मालूम है अकाउंटेंट को कि किसके साइन है। क्या मानते हैं साइन भी फर्जी है? साइन तो फर्जी है ना सर, मैच नहीं है ना, मेरे पास प्रूफ है इसका। इस मामले को लेकर आपने शिकायत भी दी है? इस मामले को मैंने लेकर गांधीनगर थाने में शिकायत दी है सर। सीआई के सामने उससे जब बयान लिए थे पुलिस वालों ने, तो उसने ये कबूला था वहाँ पे सबके सामने। हमारे भी घर के 4 आदमी थे, उसके भी घर के 4 आदमी थे कि हाँ, ये रिश्ते में मेरे चाचा जी लगते हैं और इनके फर्मों में जो काम हुआ है वो मेरे द्वारा किया गया है। लेकिन पुलिस वालों ने फिर भी हमको 7 दिन का वक्त दिया कि तुम्हारा घर का आपसी मामला है, तुम समझ लो और फिर देख लेना। लेकिन उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं की सर, वो मामले में एफआईआर लगा दी। डॉक्यूमेंट्स, बिल बुक्स, परचेज और सेल के सारे डॉक्यूमेंट उसी के पास में रहते थे। उसको मैंने कॉल भी किया उन डाटा और डॉक्यूमेंट्सों के लिए, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास उन कॉल्स की, और आप चाहो तो उस रिकॉर्डिंग में सुन सकते हो। अच्छा, बैंक में किसके नंबर थे? बैंक में सर उसी के नंबर थे और इसका मेरे पास प्रूफ है। मैंने बैंक से एप्लीकेशन लिखी, उसमें मैंने नंबर मालूम करने की कोशिश की है कि इस दरमियान किसके मोबाइल नंबर थे, वो उसी के मोबाइल नंबर थे। अच्छा, टोटल कितने का घोटाला है ये सर मेरे पे डिमांड है 70 से 75 लाख रुपए की डिमांड है सर मेरे पास, और उस पर अभी ब्याज पेनल्टी है, कुछ पता नहीं है। अभी लास्ट टाइम में हम जयपुर गए थे 22/6/2022 को, तो वहाँ पे हम जाके नरेंद्र जी जैन से मिल गए हैं, जो वहाँ पे जीएसटी अधिकारी थे। उन्होंने बोला आप ब्याज और पेनल्टी समेत पैसा जमा कराओ। फिर फादर और मदर भी परेशान होने लग गए ये मैटर सुन के। इस तरीके से किस चीज़ के ये मांगे जबकि आपने कोई सामान नहीं खरीदा? एक्चुअल में ये फर्म के प्रोप्राइटर मम्मी पापा है ना सर, इस बेस पे बाकी का सारा काम अकाउंटेंट का किया है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप लोग? मैं ये चाहता हूँ सर कि मेरी थाने में सुनवाई नहीं हो पाई है और कोर्ट ने इस मामले को भी एक्सेप्ट नहीं किया है, तो कि मैं ये चाहता हूँ इस मामले में पूरी कार्रवाई हो। ऐसे में किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको? अब सर परेशानी तो रात दिन तो परेशानी और सोच विचार तो आता ही है सर। नींद नहीं आती है सर रात को मम्मी पापा को इस मैटर में कि इतना पैसा कहाँ से चुकाएंगे हम, जबकि कुछ किया ही नहीं हमने। क्या अकाउंटेंट रिश्तेदार भी था क्या? हाँ सर, वो रिश्तेदार था, वो रिश्ते में पापा का भतीजा लगता था। अब क्या चाह रहा है वो? उसने तो हमने उससे बोला तो उसने बोला ऑफिस में बैठ के
कि मैंने तो 2% खाया है, मैं 2% दे सकता हूँ 5 लाख रुपए। वो 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार था, लेकिन उसने एक्सेप्ट तो किया कि मैंने 2% खाया है। ये 3 भाई है, इनका काम ही यही घोटाला करना। 3 भाई है सर, ये तीनों भाई अकाउंटेंट हैं। इन तीनों भाइयों ने अलग अलग फर्मों में घोटाले किए हैं और घर की 8 फाइलें खुला रखी है। तीनों भाइयों की मिसेज के नाम पे और एक बहन और बहन के हस्बैंड के नाम पे 8 फर्मों में उन्होंने घर की फर्में बना रखी है, जिसमें 2 फर्मों में मेरी फर्म का एड्रेस दिया था सर उन्होंने। एक बार मेरे पास यूको बैंक से नोटिस आया था, उस नोटिस में उसका जो छोटा वाला भाई है अकाउंटेंट का महावीर प्रसाद, उसकी मिसेज के नाम पे उसने फर्म खुला रखी थी और एड्रेस मेरी फैक्ट्री का दे रखा था सर। जेल भी गया इस मामले को लेकर एक। इस मामले को लेकर उसका छोटा वाला भाई मनोज कुमार सैनी जेल गया है सर। हम्म। उसने अविनाश मार्बल के अंदर भी घोटाला किया है और इस मामले में वो जेल गए हुए हैं सर। तो आपके भी घोटाले करने वाले उसके परिवार के? उनके सबसे बड़े भाई महावीर प्रसाद मलागा। पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पुलिस प्रशासन ने तो सर 10 दिन का टाइम दिया था, 7 से 10 दिन का टाइम दिया था। तुम्हारा आपसी मामला है, रिश्तेदार हो, बैठ के सुलझा लेना। फिर उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई और मामले में एफआईआर लगा दी क्या सर। इतने बड़े मामले को पुलिस गंभीरता से नहीं लेगी? पुलिस वाले गंभीरता से नहीं ले रहे हैं सर किशनगढ़ में। हाँ ठीक, आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम लोकेश मालाकार है।